आज की डेट में बहुत सारे बाबाओं ने एक नया ट्रेंड चालू किया है, जिसमें ये लोग भारत को एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। पर इन्हीं लोगों से मेरा एक सवाल है कि आप इस नए हिंदू राष्ट्र में दलित और जो लोग माइनॉरिटी कास्ट को बिलोंग करते हैं उन्हें कहाँ जगह देने वाले, क्योंकि पुराने भारत में इन लोगों के साथ कैसा बिहेव किया जाता था ये हम सब जानते हैं। और जिन लोगों को लगता है नहीं नहीं डॉक्टर BR अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद ये सब चीजें बदल गई है, तो आप स्क्रीन को रोक के ये न्यूज पढ़ सकते हो, जहां पर आपको पता चलेगा कि आज भी दलित के साथ कैसा बिहेव किया जाता है। यह है भारत का वो मैप जहां पे आप देख सकते हैं कि दलित के साथ आज भी कैसा बिहेव किया जाता है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये सब बोलने की बातें हैं, पर उन लोगों को मैं ग्राउंड रियलिटी दिखाना चाहूंगा। और ये पढ़िए आप कुछ न्यूज। राजस्थान में एक 9 साल के दलित बच्चे को टीचर ने इतनी बुरी कदर से मारा कि वो बच्चा ऑन द स्पॉट बेहोश हो गया। और उस बच्चे की गलती क्या थी कि उस बच्चे को प्यास लगी थी और उसने उस मटके से पानी पी लिया जो अपर कास्ट को बिलोंग करता था। एक 9 साल की दलित लड़की का रेप हो जाता है और उसके बाद उस लड़की के छोटे छोटे टुकड़े करके यहाँ वहाँ फेंक दिए जाते हैं। करने वाले शख्स का नाम कमलेश राजपूत। पर हैरानी की बात तो ये है, जहाँ पर रेप हुआ और जहाँ पर उसको टुकड़े किए गए थे वो खुद कमलेश का घर था, जहाँ पर वो अपने माँ बाप के साथ रहता था। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है, तब तक लोगों ने रैली नहीं निकाली, उस लड़के को अरेस्ट करना तो छोड़ो, उस लड़के के खिलाफ रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई थी। एक दलित महिला को चप्पलों से मारा जाता है और वजह क्या थी? दलित महिला की गाय एक अपर कास्ट के घर में चली गई थी और वहां के लोगों ने उस गाय को अपने पास बांध कर रख लिया था। और जब दलित महिला उनसे अपनी गाय को वापस मांगने गई, उन लोगों ने उसका स्वागत चप्पलों से किया। आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसी चीजें तो सिर्फ छोटे स्केल पे हो रही है, यानी गांव और छोटे कस्बे जहां पर एजुकेशन की कमी है। पर रुक जाइए, ये देखिए अगली न्यूज। IIT बॉम्बे के सर्वे में ये सामने आया कि ST/SC के स्टूडेंट्स को कॉलेज में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर भी वजह क्या है? उनकी कास्ट। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट में तो ये भी पता चला कि स्टूडेंट्स को मार्क्स भी उनके कास्ट के बेस पर मिल रहे हैं, जहाँ पर अपर कास्ट के स्टूडेंट्स को इंटरव्यू में दिल खोल के मार्क्स दिए जा रहे हैं। वहीं पर लोअर कास्ट के स्टूडेंट्स को रिटन में अच्छा स्कोर करने के बाद भी इंटरव्यू में उनको जस्ट पास या तो फिर फेल कर दिया जा रहा है। और यहाँ पर भी वजह वही है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ऐसी और भी न्यूज आपको हर दिन के पेपर में देखने को मिल जाएगी। बस फर्क इतना है, जब तक वो न्यूज इंस्टाग्राम या फेसबुक के पेजों पर ट्रेंड नहीं होती है, तब तक हम में से ज्यादातर लोगों को उसके बारे में पता तक नहीं चलता। इन सब का जिम्मेदार मैं मनुस्मृति को मानता हूँ, क्योंकि मनुस्मृति वो किताब है जो पुराने ब्राह्मणों द्वारा लिखी गई है, जिसमें लोगों को जातिवाद में बांटा गया है और बताया गया है कि किस जाति के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, जो मनुस्मृति में लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं। मानवता के कल्याण के लिए परमात्मा ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मणों को जन्म दिया, क्षत्रियों को अपनी भुजाओं से, वैश्यों को अपनी जांघों से और शूद्रों को अपने पैरों से पैदा किया। भगवान ने कहा है कि एक शूद्र का कर्तव्य है कि वे ऊपरी वर्गों की श्रद्धापूर्वक सेवा करेगा, उसका यही धर्म है। 100 साल के क्षत्रिय को एक 10 साल के ब्राह्मण लड़के को अपने पिता के रूप में मानना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन के लिए कभी भी अन्य वर्ण के व्यक्तियों को आमंत्रण नहीं करना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण से भोजन मांगता है तो ब्राह्मण बचा कुचा दे सकता है, लेकिन वो भी उसके नौकर घर से बाहर देंगे। यह आवश्यक नहीं है कि एक शूद्र को नियमों और सहायता का पता होना चाहिए, इसलिए उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो इसका उल्लंघन करेगा वो नर्क में जाएगा। भले एक ब्राह्मण शूद्र को गुलामी से मुक्त कर दे, लेकिन शूद्र फिर भी गुलाम बना रहेगा। किसी को भी उसको मुक्त करने का अधिकार नहीं है। यदि कोई शूद्र घमंड से ब्राह्मण को धर्म का उपदेश देता है तो राजा उसके मुंह और कान में जलता हुआ तेल डाल दे। ब्राह्मण को ऐसे देश में ना रहने दे जहाँ शासक शूद्र हो। ये तो भी कुछ बातें थी जो मैंने आपको मनुस्मृति के बारे में बताई थी। मनुस्मृति में सिर्फ शूद्र ही नहीं, महिलाओं की आज़ादी को लेकर भी कई नियम लिखे गए हैं। और जिन लोगों को लगता है कि मनुस्मृति 100-200 साल पुरानी है, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि मनुस्मृति की छाप आपको महाभारत में भी देखने को मिल जाएगी, जहां पर कर्ण को सिर्फ ये बोल के अर्जुन से युद्ध करने को रोक दिया गया था कि वो एक सूत पुत्र है और सूत पुत्र को शस्त्र चलाने की आज्ञा नहीं होती थी। और जिन लोगों ने महाभारत को पढ़ा या देखा है
वो लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर युद्ध में कर्ण के साथ छल न किया जाता तो युद्ध का नतीजा क्या होता और विजेता कौन बनता। और कई बार भगवान कृष्ण ने भी कर्ण के इसी टैलेंट के बारे में अर्जुन के सामने प्रशंसा की थी। ना ही नहीं, जब शिवाजी महाराज राजा बने थे तब सभी ब्राह्मणों ने उन्हें राजा स्वीकार करने से मना कर दिया था, क्योंकि ब्राह्मण की नज़र में छत्रपति शिवाजी एक शूद्र थे। मगर हम सब जानते हैं कि भारत के इतिहास में महाराजा छत्रपति शिवाजी का कितना महत्वपूर्ण किरदार है। और इस बात से ये साबित होता है कि आपकी जाति कौन सी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप में कितना टैलेंट है ये बात मायने रखती है। और वहीं पे भविष्य में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो दलित जाति से बिलोंग करते थे, उन्होंने भी मनुस्मृति को जलाया था और फिर बाद में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर हर आदमी को इक्वल राइट्स दिलाए थे, ताकि लोगों की पहचान उनके टैलेंट के बेस पे की जा सके, ना कि उनकी जाति पे। वरना आप खुद भी इतने पढ़े लिखे हो और समझदार भी कि समझ सकते हो कि अगर मनुस्मृति आज भी होती तो भारत की क्या दशा होती। बात आती है बाबाओं पे। ये लोग बात तो करते हैं हिंदू राष्ट्र लाने की, पर इन लोगों को इतना तक नहीं पता कि असल में हिंदू वर्ड मुगलों का दिया हुआ है, क्योंकि भारत का पुराना नाम सिंधु था, जो भारत में बहने वाली सिंधु नदी की वजह से भारत को दिया गया था। क्योंकि बाबाओं को अपनी दुकान चलानी होती है, जिस दुकान का खर्चा वो लोग आपसे ही लेते हैं डोनेशन के रूप में। और वैसे ही कोई भी बाबा ये नहीं बोलेगा कि इन डोनेशन के पैसों से वो लोग गुरुकुल बनाएंगे, जहाँ पर हिंदू ग्रंथों और वेदों को पढ़ाया जाएगा। क्योंकि पुरानी मान्यताओं में गुरुकुल वो जगह होती थी जहाँ पर गुरु अपने शिष्यों को ऐसी शिक्षा देते थे कि उनका फिजिकल और मेंटल स्टेट इतना स्ट्रांग हो जाता था कि वो किसी भी परेशानी को आसानी से हैंडल कर सकते थे। पर जहाँ पे बात करें आज के बाबाओं की, तो ये आपके डोनेशन से सिर्फ आश्रम बना के आपको ऐसा ज्ञान देंगे जिसका कोई मतलब नहीं होगा, जिससे आपको कोई भी विकास नहीं होगा। पर इन लोगों को तो अपनी दुकान चलानी है, तो ये लोग आपको ऐसा ज्ञान बांटते हैं जो सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, वो आपके किसी काम का नहीं है। पर आप लोग इनके जाल में फंस के आप इतना डोनेशन दे देते हो कि ये लोग किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं रहते हैं। वो लोग इतने फेमस हो जाते हैं कि आपको इनसे बात तो छोड़ो, इनको देखने तक के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। साथ ही हमने गुरुकुल पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जहाँ पर हमने बताया है कि कैसे गुरुकुल की शिक्षा आज के एजुकेशन से कई गुना ज़्यादा बेहतर है, और इन्हीं शिक्षाओं से नासा के साइंटिस्ट भी इंस्पायर्ड है। इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, जाके जरूर से एक बार चेक कीजिएगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी बोल गए कि सवाल पूछना हमारा हक है, और जहाँ पे सवाल पूछने की रोक हो वो चीज़ कभी भी सही नहीं हो सकती। अब आप ही सोचिए आपको किस तरीके का देश चाहिए, एक खुली सोच का या फिर कट्टर मान्यताओं को लेकर चलने वाला। इस चीज के बारे में आप कमेंट में लिखिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले कोई भी वीडियो को आप मिस ना करें।